भगवान अपि तारात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। 29वें अध्याय का पहला श्लोक कहता है, भगवान अपि तारात्रि। तारात्रि शरद पूर्णिमा रात्रि है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने भी क्या किया है? बोले योग माया को आश्रित करते हुए, योग माया को अपने साथ जोड़ते हुए अपने अधरों पर सुंदर वंशी को सजाया है। ध्यान देना, मेरे कन्हैया ने किसी भी काम में कोई लेकिन नहीं लगाया है। प्रभु ने अमावस्या की रात्रि को नहीं चुना कि अमावस्या की काली रात्रि है, अंधेरी रात्रि है, मैं इसमें बंसी बजाऊंगा और गोपियां मेरे पास आएंगी। ना जी ना, प्रभु ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को चुना, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा ये विशिष्ट पूर्णिमा की तिथियां हैं महाराज। और पूर्णिमा की तिथि में किया क्या जाता है? रात्रि जागरण किया जाता है। मानो दुनिया वालों से कह रहे हो, देखो इस महाराज को मैं चुपके से नहीं कर रहा हूं, मैं तो पूरी दुनिया वालों के सामने, जब पूरी दुनिया जाग रही है तब इस महाराज का आयोजन कर रहा हूं। पर प्रवेश तो वही करेगा जिसका हृदय भी पूनम के जैसा धवल और स्वच्छ होगा प्यारे, वही प्रवेश कर सकता है। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्पल्ल मल्लिका, जिस पूर्णिमा की रात्रि में मल्लिका के फूल खिले हुए हैं, अनेकानेक पुष्प गुंजायमान हैं, भंवरे मंडरा रहे हैं, और कल कल निनादनी श्री यमुना महारानी उस यमुना के पावन पुलिन पर वृंदावन में अपने तरंग से एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि की विशेषता क्या है? बोले उस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ अपनी किरणों पर अमृत भेजता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जागरण करना चाहिए, और जागरण करते हुए शास्त्र तो आगे तक की आज्ञा देता है। आपको अपने घर दूध का सुंदर खीर बनाकर रखना चाहिए। चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ जाएंगी, और फिर अगली सुबह जब उस खीर को खाओगे तुलसी दल अर्पित करके, तो आपके दिव्य शरीर में आरोग्यता का संचार होगा और अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। इसलिए पूर्णिमा शरद पूर्णिमा की है, जहां अमृतमय किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हैं। वीक्षरन्तो मनश्चक्रे, भगवान ने इस दुनिया की माया को रोकने का प्रयास किया है, और अपनी योग माया, क्योंकि इस महारास में तो रास रासेश्वरी वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी सरकार के बिना इस कथा की पूर्णता नहीं हो सकती प्यारे।